अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। सक्खर IB यूनिवर्सिटी ने सिंध टर्निंग प्रोग्राम 2026 अनाउंस किया है, जिसका जो टेस्ट सिलेबस है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ जी। अभी जो इस साल टेस्ट सिलेबस दिया है वो कि थोड़ा डिफरेंट है पिछले साल से। वो इस लिए कि पहले क्या होता था कि 50 सवाल इंग्लिश के होते थे, 50 मैथमेटिक्स के। अभी इंग्लिश का जो पार्ट 1 में क्वेश्चन होंगे वो उन्होंने 40 कर दिए हैं और 50 में से कम करके 40 कर दिए हैं। और इसी तरह से मैथमेटिक्स के जो 50 सवाल आते हैं वो भी कम करके 40 कर दिए हैं। पार्ट 3 अभी इन्होंने बढ़ा दिया है, वो है इंटेलिजेंस क्वेश्चन का, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो वो 20 सवाल आते हैं। अगर आपकी एनालिटिकल रीजनिंग अच्छी है तो ये 20 सवाल आप आराम से हल कर लेंगे। बाकी ऑनलाइन क्लासेस के लिए अगर आपने STHP की ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो चलते हैं अभी इंग्लिश का सिलेबस क्या है। इंग्लिश में जो सवाल होंगे 40, वो कौन कौन से सब टॉपिक्स पर होंगे। सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 सवाल होंगे। वोकेबुलरी, सिनोनिम और वोकेबुलरी एंटोनिम्स के 5 सवाल होंगे। यूज ऑफ प्रीपोजिशंस, जी हाँ, यूज ऑफ प्रीपोजिशंस के हर टेस्ट में होते हैं, इसमें भी 5 सवाल होंगे। एरर डिटेक्शन के 5 सवाल होंगे और यूज ऑफ वर्ब्स और यूज ऑफ टेंसेस के भी 5 सवाल होंगे। ये 2025 का जो टेस्ट हुआ था उसका जो पास्ट पेपर है, मतलब कि वो साल करके रखी एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है और ये पास्ट पेपर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलते हैं अभी आगे, जो कि मैथमेटिक्स का सिलेबस है। तो ये 40 सवाल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आएंगे। मैथमेटिक्स का जो सिलेबस इन्होंने अभी जारी किया है वो जो पिछले साल था उससे थोड़ा कम है अभी, क्योंकि सवाल भी कम है। 40 सवाल होंगे। सबसे पहले आपके इंट्रोडक्शन टू सेट आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। नंबर सिस्टम के जो यूनिट्स हैं वो आप अच्छी तरीके से पढ़ लें। अलजेब्रा, ज्योमेट्री और इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ये 5 टॉपिक्स हैं जो आपने कवर करने हैं। मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपने अच्छे नंबर्स लेने हैं तो 6, 7, 8 मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि वहाँ से आते हैं जो कि 2025 का पेपर मैंने एक्सप्लेन किया है, उसमें बताया है कि वो सवाल कहाँ से लिया गया है और कौन से यूनिट से कौन सी बुक से लिया गया है। तो आप एक बार वो भी देख लें और इसकी प्रिपरेशन अगर आपने करनी है तो ऑनलाइन प्रिपरेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। अभी सवाल आते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन के, तो पार्ट 3 में आपके आएंगे वो सीक्वेंस और सीरीज में भी उसके क्वेश्चंस होंगे। सिलेक्ट द पेयर, रिलेशनशिप के क्वेश्चंस होंगे। तो इसका मैं जो सिंपल पेपर है उसके क्वेश्चंस हल करके वो जल्दी अपलोड करूँगा, वहाँ आप देख सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा।